मैं मर क्यों नहीं गया? ना करे, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मुझे तो अब डर लगने लगा है। तो तुम्हें मेरी कुल कायनात हो। लेकिन मामा, आपको दुख देने वाला इंसान तो मैं ही हूं। तुमने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। इस तकदीर में जो कुछ लिखा होता है उसके लिए एक बहाना ही बनना होता है। यह पछतावा कब्र तक मेरे साथ जाएगा। भाई के हाथों भाई कत्ल। ऐसा मत कहो, तुमने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, उसकी उल्टी सीधी हरकतें भी बर्दाश्त करते थे। कैसी उल्टी सीधी हरकतें मामा? बस मिजाज का थोड़ा अलग था वो। बहुत अच्छा था मेरे साथ, बहुत अच्छा। मुझे माफ कर दो ताबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ज़ारा कैसी है? कैसी होगी वो? जीते जी मर गई। मुझे तो उसका हाल नहीं देखा जाता। ये कोई उम्र थोड़ी थी उसकी बेवा होने की। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। कुछ सोचना पड़ेगा। इस उम्र में ये जिम्मेदारी भी आन पड़ी है मुझे। मैं नजम से बात करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। जी। तुम जरा जाके बाहर गाड़ी में बैठो। ठहरो। मामा, आप उसके सामने बात करें। ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। नहीं अमर, मैं चली जाती हूँ। मामा, ये क्या किया आपने? क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? क्या सोचेगी? उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ। मुझे तुम्हें एक बात याद करवानी थी। तुमने अपनी शादी वाले रोज मुझसे एक वादा किया था। जी मामा, मैं उस वादे का पाबंद हूं। याद है ना सब? अपना ख्याल रखना। अब मामा, आप कोई बात कह रही थी? बस यही कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद करवा रही थी, क्योंकि अब वो वादा निभाने का वक्त आने वाला है। कर दिया साईं? जी। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। लेकिन सुनो, ये बात तुम अपने तक रखोगी। जी? मैं फारसी तो नहीं बोल रही? जी जी, मैं अपने तक ही रखूंगी। मेरा मतलब है कि तुम अपनी माँ को भी नहीं बताओगी। एक दफा काम हो जाए तो फिर जिसको जी चाहे बता देना। वैसे मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये कि तुमने किसी वकालतनामे पर साइन किए हैं, और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, और इस घर के तमाम राज मुकद्दस अमानत हैं तुम्हारे पास। हो सकता है अहमर कोई चीज़ तुम्हारे नाम करना चाहता हो या कोई और बात हो। एनीवेज, मैंने तो वही किया जो अहमर ने मुझे करने को कहा, और तुम ये बात अहमर से भी नहीं करो, वरना तुम्हें पता है वो क्या फील करेगा। वो ये फील करेगा कि तुमने उस पर शक किया, और शक एक
ऐसा जहर है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दरार पैदा हो जाएगी तुम्हारे और उसके रिश्ते के बीच में, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है, देख लेते हैं। जाओ आप। वाह, मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। क्या मतलब लग रहा है? आपका बेटा है ही हीरो। बस अब मेरा टाइम शुरू हो गया। अब वो सब लोग पछताएंगे जिन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त में दुत्कारा था। अल्लाह ना करे तेरा बुरा वक्त आए। माशाल्लाह माँ बैठी है, बाप सर पर सलामत है, प्यार करने वाली बहन है, और क्या चाहिए तुझे? अब तू देखना, तेरे रिश्ते के लिए मेरे घर के लोग चक्कर लगाएंगे, जूतियां घिसाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी मुझे सेट होने दो। इसी चक्कर में तेरी उम्र ना गुजर जाए। आपको क्या लगता है मुझे इतनी देर लग जाएगी सेट होते होते? इतनी देर से तो तू धक्के खा रहा है। अब अगर काम मिलना शुरू हुआ है तो इसी डेरिएशन में मुझे कर लेने दे ये काम भी। डेरिएशन? हाँ, वो अरसे में। अम्मी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन। आपको पता है सबसे पहला काम मैंने क्या करना है? हाँ, गाड़ी लेगा मेरा बेटा, और क्या? नहीं अम्मी, सबसे पहले मैं अच्छी सी अंग्रेजी की ट्यूटर का बंदोबस्त करूंगा आपके लिए। चल हट परे, तेरी उस ट्यूटर को ना मैं खुद पढ़ा दूंगी। अम्मी, ट्यूटर एक ही तो शौक है मेरी माँ का, अंग्रेजी सीखना, और अगर मैं वो भी पूरा ना कर सका तो क्या फायदा? तू देखना बेटा, तेरे लिए बड़ी चांद सी और अमीर सी लड़की ब्याह के लाऊंगी, रिच और हेल्दी। अम्मी, वेल्दी? हेल्दी तो बहुत मोटी हो जाएगी। मेरी अंग्रेज माँ, तू बस दुआ करती रहे, वो भी उर्दू में, अंग्रेजी में नहीं। शर्म कर, माँ का मजाक उड़ा रहा है। अम्मी, मेरी ये मजाल? मुझे सब पता है तेरे अंदर क्या दुख पल रहा है। माँ तो बेटे के कदमों की चाप से उसकी खुशी और गमी महसूस कर लेती है, पता है ना तुझे? अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप बस खुश रहें। आप देखें आपका बेटा क्या करता है। मेरी जान, चुप कर। बस मेरे बेटा, बंद बांध लो इन आंसुओं के आगे। कितना रोगी और कब तक रोगी? जाने वाले तो लौट के नहीं आते, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिंदगी नॉर्मल करनी है। किसके लिए नॉर्मल हो जाओ? मेरा तो कोई भी नहीं रहा, वहां तो मुझे छोड़ के चला गया। बेटा, जिंदगी में हादसा होते रहते हैं, लेकिन वक्त थम नहीं जाता, गुजरता रहता है। अपने लिए जियो, अपनी बहन के लिए, मेरे लिए, अपनी खाला के लिए। इस सदमे से बाहर निकलो, अभी तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक बात था और वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला गया। आपको जब फादर हॉस्पिटल में था ना, तो मुझे लगा कि शायद अभी वो ठीक होके घर आ जाएगा और हम फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन वो मुझे छोड़ के चला गया। वो हम उसको वापस ले आए, हम उसको किसी तरह भी वापस ले आए। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। अच्छा, अहमद का क्या होगा? कब आएगा वो? मुझे तो किसी के आने किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में तो जो था वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। अब तो मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा, तुम हर बात को उसी तरफ ले जाती हो। तुम इद्दत में हो, वरना मैं तुम्हें बाहर ले जाती, तुम्हारा कुछ दिल बहल जाता। अपने आप को समझाओ, निकलो इस सदमे की कैफियत से।
जिंदगी की तरफ लौटो। मैं ये सब कुछ कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी फाद के बगैर रहने का तसव्वुर तक नहीं किया था। मुझे बहुत वक्त लगेगा मॉम। मैं तो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रही कि फाद चला गया। मैं कैसे जिंदगी की तरफ वापस आऊंगी? मैं मानती हूँ बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अपनी सास को ही देखो, एक बेटा जेल में और एक दुनिया से ही चला गया, लेकिन फिर भी कितने हौसले से खड़ी हैं। मॉम को बहुत हौसला है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका दुख तो मेरे से भी बड़ा है। उन्हीं को देख के मुझे हौसला आता है। मगर मैं कैसे करूंगी मॉम? मैं बहुत अकेली रह गई हूँ। जरा संभालो अपने आप को बेटा। और वो ताबीर का तो नाम भी मत लीजिएगा दोबारा। मुझे नफरत है ताबीर से। ये सारा कुछ ताबीर की वजह से हुआ है। ताबीर ने आके मेरा हंसता बसता घर को उजाड़ के रख दिया है मॉम। उसके आने से पहले सारा कुछ ठीक था। वो जैसे ही आई और मेरा फाद मुझे छोड़ के चला गया। मनहूस है वो। मेरा बस नहीं चलता मैं उसकी जान ले लूं। मैं मार दूंगी ताबीर को। नहुसत है उसकी। सब कुछ ठीक था मॉम। हम इतनी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ खत्म कर दिया उसने। काश वो कभी ना आई होती। वो कभी इस घर में ना आई होती। आज बात मेरे पास होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बाज लोग होते ही मनहूस हैं। अहमद का क्या बता रहे हैं? वकील वगैरह कब आएंगे? इसी मामले का नहीं पता। मेरा तो दिमाग माफ हो गया है मॉम। मेरा दिमाग काम नहीं करता है अब। मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच ही नहीं सकती अब कुछ। सारे मामलात मॉम देख रही है। उन्होंने सारा कुछ संभाला हुआ है। अब क्या करूंगी? मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है मॉम। मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। सबर मेरे बेटा, सबर। मैं क्या करूंगी मम्मी? क्या करूंगी मैं?